योगी की हुंकार और यूपी की राजनीति में फिर मचा सियासी भूचाल। विंध्याचल की पहाड़ियों से निकली एक आवाज अब लखनऊ तक गूंज रही है। तेज प्रताप यादव के बयान ने साफ संकेत दे दिया कि यूपी में योगी का दबदबा आज भी कायम है। जिस मुख्यमंत्री ने माफियाओं पर बुलडोजर चलाया, अपराध पर लगाम लगाई और कानून व्यवस्था को नई पहचान दी, जनता उसी चेहरे पर फिर जता रही भरोसा। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी गलियारों में एक बात तेजी से कही जा रही है, यूपी में फिर योगी सरकार की वापसी संभव दिखाई दे रही है। विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरे तेज प्रताप यादव ने जो बयान दिया, उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जब तेज प्रताप यादव मीडिया के सामने आए तो उनके शब्दों ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने साफ कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की वापसी तय नजर आ रही है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि तेज प्रताप यादव ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर दूरी वाला रुख दिखाया। उन्होंने साफ कहा कि वे अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करते। यह बयान इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से समाजवादी पार्टी और लालू परिवार के रिश्तों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव का अंदाज अलग दिखाई दिया। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त और फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री की बनी है। कानून व्यवस्था को लेकर उनकी सरकार लगातार चर्चा में रही। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, अवैध कब्जों पर बुलडोजर अभियान हो या फिर धार्मिक स्थलों और बड़े आयोजनों की व्यवस्थाएं, योगी सरकार ने हर मुद्दे पर खुद को आक्रामक तरीके से प्रस्तुत किया। यही वजह है कि समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तार, एक्सप्रेसवे परियोजनाएं, नए एयरपोर्ट, निवेश सम्मेलन और रोजगार से जुड़े बड़े कार्यक्रमों को भी भाजपा लगातार अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करती रही है। यही कारण है कि विपक्ष के तमाम हमलों के बावजूद योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पकड़ कमजोर होती नहीं दिख रही। तेज प्रताप यादव ने सिर्फ योगी की तारीफ ही नहीं की, बल्कि भाजपा के साथ भविष्य में गठबंधन को लेकर भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगर मां विंध्यवासिनी की कृपा रही तो गठबंधन भी संभव है। इस एक लाइन ने राजनीतिक चर्चाओं को और ज्यादा तेज कर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में उत्तर भारत की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। हालांकि राजनीतिक में बयान बदलते देर नहीं लगती, लेकिन यह भी सच है कि कोई भी नेता बिना राजनीतिक माहौल को समझे इतना बड़ा बयान नहीं देता। तेज प्रताप यादव का यह बयान कहीं न कहीं यह दिखाता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की मजबूत पकड़ को अब विपक्ष के कुछ नेता भी खुलकर स्वीकार करने लगे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2027 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व की राजनीति रहने वाला है और इन तीनों मुद्दों पर भाजपा योगी आदित्यनाथ को सबसे मजबूत चेहरे के रूप में आगे रखेगी। यही वजह है कि अभी से विपक्षी दलों में बेचैनी दिखाई देने लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाती है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का प्रभाव सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि दूसरे राज्यों के नेताओं के बयान भी अभी उसी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी या राजनीति में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा?